हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 और नई स्टार्टअप जो कि शार्क टैंक के सीजन 2 के 12th एपिसोड के अंदर दिखाए गए। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। दो प्रोस्पेक्टिव आपको सीखने को मिलेंगे, ब्रांडिंग और डिजाइनिंग के, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वैल्यूएशन का भी कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। तो जो सबसे पहली स्टार्टअप थी उसका नाम था घर सोप। तो ये होममेड सोप्स बेचते हैं और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ये एक D2C ब्रांड है जो कि अपनी वेबसाइट से बेचते हैं और आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। ये कुछ मार्केट प्लेस पे भी लिस्टेड है, अभी रिसेंटली ही मार्केट प्लेस पे लिस्ट हुए थे। ओवरऑल अगर मैं बात करके चलूं तो 70% जो इनकी सेल आ रही थी इनकी वेबसाइट से आ रही थी, और 30% जो सेल आ रही थी वो जितने एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स है उनसे आ रही थी। मेरी वाइफ ने बताया उसने भी प्रोडक्ट ले रखे हैं इनके, और प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और इनकी साइट से ही डायरेक्टली लिए थे। इस कंपनी के दो फाउंडर्स हैं, संयम जैन और सनी जैन। तो संयम जैन डिजिटल मार्केटिंग साइट से बिलोंग करते हैं, वो मार्केटिंग वाले बंदे हैं, और जो दूसरे हैं वो ऑपरेशनल सारी की सारी चीज़ें हैंडल करते हैं कि ऑर्डर आ रहा है, डिलीवर करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो वाला हैंडल करते हैं। तो मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ तो मुझे संयम वाली बातें बहुत सारी समझ में आ रही थी। तो उन्होंने सीधा सा बताया ROS 4 का आ रहा है। बेसिकली उन्होंने बताया कि जो मार्केटिंग स्पेंड है वो 25% का आता है, तो ROS 4 का होता है। इसका मतलब 1 करोड़ रुपए की मंथली सेल कर रहे हैं और उसमें से 25 लाख रुपया ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है अगर देखा जाए, जहां पे 70% ये अपनी वेबसाइट के ऊपर कमा रहे हैं। इनका कहना था अगर इसी रन रेट से ये चलते रहेंगे तो ये 15 करोड़ रुपए की प्रोजेक्टेड रेवेन्यू से ला सकते हैं 1 साल के अंदर। जो इनकी डिमांड थी वो थी 60 लाख रुपए 30 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर। मतलब अगर आप 15 करोड़ का रन रेट मान के चलते हो तो 2x मल्टीपल मांग रहे थे अपने रेवेन्यू का। और अगर मैं किसी और शार्क की बात करके चलूं जो आज इस शार्क टैंक पे अभी आई नहीं है अभी तक, उनका जो IPO आने वाला है, उस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 900 साढ़े 900 करोड़ है। रेवेन्यू, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं। और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे। ये प्रॉफिट हेल्दी प्रॉफिट पे ऑपरेट कर रहे हैं 25% पे। वो बहुत ही कम प्रॉफिट के ऊपर ऑपरेट कर रही है कंपनी। मामाअर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर मैं उनकी वैल्यूएशन की बात करके चलूँ तो वो 24,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। अनाप शनाप मल्टीपल के ऊपर वो कंपनी मांग रही है, तो वो दे, ठीक है। IPO के अंदर आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर इस वैल्यूएशन के ऊपर ले लेंगे। पर फाइनली शार्क्स ने डील पता है कितने मल्टीपल पे करी? 1 मल्टीपल पे 15 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर डील फाइनल हुई है। तो मेरे हिसाब से अमन ने चूना लगा दिया फाउंडर्स को। बहुत ज्यादा नेगोशिएट करा के बहुत अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर वो इक्विटी ले गए। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। जो कंपनी वाले थे उनको मार्केटिंग अच्छी आती थी, प्रोडक्ट डिजाइन बहुत बढ़िया था उनका। मतलब जो उनकी पैकेजिंग वैकेजिंग थी देख के बता रही थी, सब कुछ अच्छा था उनका। स्टैटिक सारे नंबरों में मैं उसको अच्छा कहूंगा, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा कहूंगा। पर जहां वैल्यूएशन की बात आई, पैसा रेस करने की बात आई, वहां वो खत्म हो गए बेचारे। अगली जो स्टार्टअप आई थी उनका नाम था जनित्री। तो जनित्री एक वियरेबल प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग पैच वाली कंपनी है जो कि AI बेस्ड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोवाइड करती है, जहां पे प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी मतलब औरत प्रेग्नेंट है, बच्चा आने से पहले वाला टाइम लास्ट ट्रिमेस्टर, और बच्चा आने के बाद का 3 महीने का टाइम, उसके अंदर मॉनिटरिंग करने में हेल्प करती है। ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो थोड़ा सा यूनिक है। इसका एक कॉम्पिटिटर है मार्केट के अंदर जो 1.5 लाख रुपए तक का आता है, पर इनका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रिलेटिवली सस्ता है। पर ये गेम कहाँ खेल रहे हैं? ये गेम खेल रहे हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर। तो ये क्या कर रहे हैं, 29,000 की डिवाइस बेच के 10,000 रुपए एनुअल बेसिस के ऊपर सॉफ्टवेयर के पैसे ले रहे हैं। तो 29,000 की आपने एक बार डिवाइस ले ली, उसका सारा का सारा डेटा जितना भी आएगा वो सारा का सारा डेटा रिपोर्ट होगा मोबाइल ऐप के अंदर, और वो मोबाइल डेटा के हिसाब से जो डॉक्टर्स हैं वो डिसीजन ले सकते हैं, वो डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। अभी के टाइम पे B2B ऑपरेट कर रहे हैं और मुझे लगता है B2B बिजनेस बनेगा। पता नहीं शार्क शॉक हो गए थे, हैं B2B कर रहे हो, ओनली B2B? मैं कहा भाई पता नहीं क्या बोल रहे हैं। पर ये बिजनेस B2B ही बन सकता है, B2C उस लेवल का नहीं बनेगा। अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो आप घर पे ये डिवाइस ला के 24 घंटे लगा के मॉनिटरिंग नहीं करने वाले। आप एक बार को स्मार्ट वॉच लगा के पल्स रेट, हार्ट रेट, ये चीज मॉनिटर कर लोगे, बाकी चीजें नहीं करोगे। अगर हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर 1.03 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और 15 लाख का इनका मंथली बर्न है। ये नंबर्स बहुत बड़े लग रहे हैं अगर आप समझने की कोशिश करो तो। यहाँ पे आपको लगेगा कि इस कंपनी की वैल्यूएशन कुछ भी नहीं बननी चाहिए। अभी हमने पिछले जो देखा वहां पे उनको 1x मल्टीपल मिला है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूएशन 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ बन जाएगी। पर ये 40 करोड़ वैल्यूएशन पे आए थे मांगने के लिए,
इन्होंने पहले भी फर्दर राउंड्स ले चुके थे और ये 40 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर ही पैसा लेके गए हैं। और आपको पता है किसने इन्वेस्ट किया इसके अंदर? बहुत कॉमन सी बात थी, नमिता जी ने। और रीजन क्या था इस चीज का समझने की कोशिश करो। उन्होंने इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि उनको ये बिजनेस समझ में आता है। और मुझे ऐसा लगता है, और आपको भी शायद लगता होगा अगर आप ये रिव्यू सीरीज पूरी पूरी फॉलो कर रहे हो, नमिता जी एक फेयर वैल्यूएशन देती है, बहुत ज्यादा नहीं खत्म करती। वो कभी कभार इन्वेस्ट करती है और जब करती है तो वो कोशिश करती है फेयर वैल्यूएशन के ऊपर दिया जाए। जब सोलो डील होती है तो ये सोलो डील फेयर वैल्यूएशन पे थी, उनको चाहिए था, बात खत्म। उन्होंने क्लियर कट कहा मुझे चाहिए। अब जो फाउंडर थे उनके पास में एक और ऑफर भी था, वो चाहते तो वहां का दूसरा ऑफर भी ले सकते थे, पर उन्होंने भी नमिता का लिया। क्यों? क्योंकि नमिता के पास में पूरा पूरा नेटवर्क है एमआर का। ये प्रोडक्ट अगर आप समझने की कोशिश करो कहां बिकेगा? नर्सिंग होम्स में। और हमने पहले भी इस सीरीज के अंदर बात कर चुके हैं कि नमिता जी के पास में पूरा एमआर का नेटवर्क है, पूरा पूरा उनके पास ये सप्लाई चेन है। तो आप आराम से इस प्रोडक्ट को सप्लाई चेन के अंदर भेज सकते हो और प्रोडक्ट को बेच सकते हो। हाँ, इसके अंदर एक कैच रखा गया था कि अगर वो 20 करोड़ का रन रेट ले आते हैं, 20 करोड़ की एवरेज रेवेन्यू ले आएंगे, तभी उनको ये वैल्यूएशन मिलेगी, वरना इनकी वैल्यूएशन स्लैश हो जाएगी। पर उन्होंने कहा ठीक है हमारी इतनी तो आ जाएगी। और मुझे भी लगता है क्योंकि वो शार्क टैंक पे आ चुके हैं, समझने की कोशिश करो। एक बार आप शार्क टैंक पे आते हो तो सारे नर्सिंग होम वालों ने, बहुत सारों ने देखा होगा। अब उनको सही लगा होगा तो उन्होंने वेबसाइट विजिट करके कहीं ना कहीं कॉल भी कर दी होगी, भाई हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि जस्टिफाइड प्रोडक्ट है यार, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। चलो बात करते हैं तीसरी स्टार्टअप के बारे में, जयपुर वॉच कंपनी। तो ये लग्जरी वॉचेस बनाते हैं और ये नॉर्मल एनालॉग वॉचेस बनाते हैं, डिजिटल वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस नहीं बनाते। ये नॉर्मल पुराने जमाने वाली वॉचेस बनाते हैं, पर लग्जरी के अंदर, ये गोल्ड के अंदर भी वॉचेस बनाते हैं। और ये जो एंटीक चीजें होती हैं जैसे स्टैम्प्स हो गई, सिक्के हो गए, उनका यूज करके अपनी वॉचेस बनाते हैं। 2013 के अंदर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था, अपनी वेबसाइट और मार्केट प्लेसेस पे ये बेच रहे हैं। इनकी आस्क की बात करके चलूं तो 25 करोड़ वैल्यूएशन पे 50 लाख रुपए लेने के लिए आए थे। और अगर इनकी सेल की बात करके चले तो वो 1 करोड़ के आसपास ही रह रही है थ्रू आउट। 1 करोड़ उसी के आसपास इनकी सेल रह रही है। ग्रॉस मार्जिन 75% का है, पर नेट मार्जिन 25% तक आ जाता है। तो लॉजिकली देखा जाए तो बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है अभी के टाइम पे, और ये बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो भी नहीं कर रहा है। मंथ ऑन मंथ अगर समझने की कोशिश करे, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। पिछले साल जितना रेवेन्यू था उस साल भी इतना रेवेन्यू आ रहा है और 25% पे ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब 25 लाख रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी है एनुअल बेसिस के ऊपर। फाउंडर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, पर अगर आप इसको कंपनी बनाना चाहते हो, और हमने बात करी है शार्क जब इन्वेस्ट करते हैं उनका लॉजिक ये होता है कि भाई वो एक्सपोनेंशियली फटे, कंपनी इतनी बड़ी हो कि उनको 100x मिले, 1000x मिले, इस लेवल का पैसा मिले और एग्जिट भी कर पाए। तो यहां पे शार्क ने एक और बात बोली थी, कहते हैं मुझे आपका बिजनेस एग्जिटेबल नहीं लग रहा। हाँ, प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, हम पैसा लगा देंगे, आप प्रॉफिट अर्न कर दोगे, पर हम बाद में अपनी इक्विटी बेच के नहीं निकल सकते। तो एट लास्ट होना क्या था, डील नहीं हुई और डील नहीं हुई। पर मुझे एक चीज अच्छी लगी, इन्होंने एक चीज को आइडेंटिफाई किया, वो था अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जितने भी बड़े लग्जरी वॉच बेचने वाली दुकानें थी उन सबको अप्रोच किया, उनको कहा मेरी वॉच बेचो। पर उन्होंने कहा हम तो स्विस वॉचेस बेचते हैं। स्विस वॉचेस मतलब रोलेक्स हो गया, ओमेगा हो गया, उस टाइप की वॉचेस हो गई। तो वो ये वाली इंडियन वॉचेस नहीं रखेंगे। तो इन्होंने कहा भाई इंडियन वॉचेस ही मेरे को बेचनी है। तो उन्होंने अपनी साइट पे और जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स है उन पे बेचना शुरू किया। साथ में ये 5 स्टार्स के थ्रू भी बेच रहे हैं, जो एक यूनिक आइडिया था, क्योंकि वहां पे ये प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। इसके बीच में एक और चीज बात करी गई जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमन ने पूछा कि आप स्मार्ट दुनिया में नहीं घुसना चाहते, क्योंकि स्मार्ट वॉचेस पे काम करते हैं अमन। तो उन्होंने कहा स्मार्ट वॉचेस में नहीं घुसना चाहते। उन्होंने कहा हम रखेंगे ऊपर का एनालॉग, पर उसके बैंड स्मार्ट कर देंगे, ऐसा कुछ हम प्लान कर रहे हैं। पर मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, मुझे ऐसा लगता था कि स्मार्ट वॉचेस बाकी मार्केट को खा गई है। मैं अपनी बात करके चलूं, मेरे पास में रोलेक्स भी है, 2-3 रोलेक्स है मेरे पास में अरमानी भी है, मेरे पास में ओमेगा भी है, मेरे पास में बहुत सारी वॉचेस की कलेक्शन है और मुझे वॉचेस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पहले अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो मैं एनालॉग वॉचेस पहना करता था, वही वाली। पर आज मैं एप्पल वॉच पहनता हूँ, मुझे पसंद है भाई। देखो सिंपल सी बात, मेरे को ट्रैक कर रही है, मेरी कॉल उठा पा रहा हूँ, मैं अगर एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरी हार्ट रेट मॉनिटर हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है मेरे लिए, बस मैं खुश हूँ। एक ऑपरेशनल चीज़ है मेरे लिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि स्मार्ट वॉचेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। एप्पल वॉच सेगमेंट महंगा हो गया, 50-60 हज़ार रुपए की हर बंदा वॉच नहीं लेता, पर आज के टाइम पे 2-2 हज़ार रुपए की स्मार्ट वॉचेस आ रही है, लोग वो ले सकते हैं। तो मैंने कहा भाई ये मार्केट खराब हो रही है। पर एट लास्ट जब हमने रिसर्च करी तो हमको पता लगा कि ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल वॉचेस की मार्केट थी वो इनफैक्ट बढ़ी है। इसका रीज़न क्या है, नंबर ऑफ वॉचेस घटी है,
पर जो प्राइस होता है वो बड़ा है। जहाँ पे एवरेज मान लो 40,000 रुपए की घड़ी लेते थे, आज 80,000 रुपए की लोग घड़ी ले रहे हैं। क्योंकि जो नॉर्मल वॉचेस होती है ना, वो एक क्लास होती है। मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था एक टाइम पे वॉचेस खरीदने का, कि मैं खरीदता था उस टाइम पे वॉचेस। मतलब एक टाइम पे, इंजीनियरिंग के टाइम के बता रहा हूँ, उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैंने सबसे पहले रोलेक्स खरीदी थी। मेरा सपना था रोलेक्स खरीदना है। बहुत 6-8 महीने पैसे इकट्ठे करके मैंने रोलेक्स खरीदी थी। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सेल्फ एस्टीम वाला प्रोडक्ट है, कि बंदा अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए लेता है, कि भाई अपने आप में लगता है मेरे पास में रोलेक्स है। मेरे को बहुत खुशी होती थी इंजीनियरिंग टाइम पे, भाई के पास रोलेक्स है। पर आज मैं बात करके चलूँ, वो अलमारी में पड़ी रहती है। कभी कभार ओकेजन पे कहीं गए तो पहन लेता हूँ, क्योंकि स्मार्ट वॉच मेरे लिए ऑपरेशनल है। तो ऑपरेशनल वाली कैटेगरी बढ़ रही है, पर उन लोगों के पास में भी वो वॉचेस है जो वो ओकेजन पे पहनते हैं, और वो इक्का दुक्का 5 वॉचेस रखते हैं और सुपर लग्जरी टाइप्स रखते हैं। अगर हम छोटी कैटेगरी की बात करके चले, जो लोग 1,000, 2,000, 3,000 रुपए की वॉचेस लेते थे, वो सारे के सारे स्मार्ट वॉचेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और उनको स्मार्ट की कन्वीनियंस अच्छी लग रही है। तो आपके पास में कौन सी वॉच है, नीचे कमेंट के अंदर बताओ। मेरे पास तो भाई एनालॉग भी है और स्मार्ट भी है, और स्मार्ट में मेरे पास ये भी है। सैमसंग भी थी, वो मेरी बेटी ने खराब कर दी, तो मेरे पास सैमसंग वाली भी थी, पर मुझे वो पसंद नहीं आई थी। और मैंने एमआई के बैंड वैंड भी यूज़ करे हुए हैं। आपके पास कौन सी है, नीचे कमेंट में बताओ। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।